ऑफिस कौन आए थे उनको बुलाओ जरा। आप मेन रोड पर भी लगाते हो ना जी, वहीं लगाते हो? नहीं, जो आइसक्रीम वाले लगाते हैं। नहीं नहीं, आपका नहीं लगता क्या? आइसक्रीम वाले लगाते हैं, हमारा तो ये। कब की है परमिशन? ये हमारा 7 साल हो गए सर। नहीं नहीं, आज की डेट में परमिशन है आपकी? कहाँ है? नहीं नहीं, यही नहीं जी, आप बताओ ना, आपकी परमिशन है आज की डेट में? नहीं है। ये आपने कभी कागज देखे भी हैं? देखे हैं? क्या है ये जो निगम से पर्ची कटती है हमारी। पर्ची कटती, फिर क्या होता है? पहले 6 महीने काटते थे, अब की बार साल भर का। फिर क्या होता है? परमिशन लगती है सर। तो परमिशन सीओ भी मिलती है? सीओ भी लिया है? यही बना नहीं है, फिर हटाओ जिसको। आप यार ऐसे थोड़ी है, जो गरीब बंदा है उसकी रेडी नहीं लग पा रही और आप बिना परमिशन के आया ऐसे ट्रक खड़ा कर लिया। ऐसे एक बार दिखाना, ये वाला दिखाना एक बार। ये ट्रक की परमिशन कहाँ है जी? कहाँ है? काट है ये? आप हमें सिखाओगे कि काट और ट्रक में क्या फर्क है? आपने 5 रेडियों की जगह घेर लोगे। आप देखो जी, आपका रोजगार चलना चाहिए। आप भी हो सकता है गरीब की कैटेगरी में आते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बिना परमिशन के नहीं चलने दूंगा जी। आप परमिशन निगम से यही परमिशन ले भाई, मैं अभी रुको भाई, परमिशन दिखाना। कौन आए थे मेरे दफ्तर में? आप आए थे, वो परमिशन दिखाई थी एक मेरे को। ये नहीं यार, जिसने क्या कोई यार, आप लोग ऑफिस में तो आज सुबह ऐसे आ गए कि हमारे पर डंडा दूसरा महकमा चला रहा है। आज मैं आ गया हूँ तो आप यहाँ तक नहीं आ सकते जी? बुलाओ ना जी फिर पहले। सुबह तो आप सारे लोग आ गए कि हमारे पास दूसरे महकमे डंडा चला रहे हैं। रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा जी, मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं मानने वाला। मेरे को जिसकी परमिशन है, 100 परमिशन है, 100 लगा लो जी। परमिशन के बिना नहीं लगने देना यार, ऐसे थोड़ी सिस्टम चलेगा। ये लगा लिया, उसके बाद ये बैठने के लिए लगा लिया। आज एक मिनट भाई साहब, साइड होना। ये क्यों मोटरसाइकिल लगे हैं जी यहाँ पर? ये हमारा आपके नहीं होंगे, खाने वाले के लिए तो है ये सिस्टम है। ये मेडिसिटी है, यहाँ सारे, तभी तो जाम लगते हैं फिर। ये आप अपना स्पेस, ये स्पेस होनी चाहिए पार्किंग के लिए। बंदा मोटरसाइकिल पर एंटर करे, वहां से एग्जिट कर ले। यहाँ पर लोग मोटरसाइकिल लगाए, सड़क पर मोटरसाइकिल लगेंगे, गाड़ियां लगेंगी, कैसे जाएगा जी काम? आप लोगों को शहर के बारे में भी सोचना। मेरा ये काम नहीं है सिर्फ मैं रेडी हटाने के लिए आऊँ, सिस्टमेटिक ढंग से काम करना पड़ेगा आप लोगों को। और अगर आपको लगता है कि जी अगर आपको लगता है आपकी बैकग्राउंड चेक करवा दूं, वो भी चेक करवा दूंगा। मुझे ये भी पता भी किसने लगवा रखा है, किसको पैसे जा रहे हैं, वो चीजें अगर मैंने चेक करवा दी तो सारा खाली हो जाएगा। नहीं डीपली सारा में चेक भाई मैं चाहिए, अलग बात है। उगाई सिस्टम जिसको दे रहे हो वो आपके सिर पर हाथ रखे ना रखे, मेरा लेना देना नहीं है। सिस्टम वही होएगा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है। ये नहीं है कि ये मीडिया वाले आगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये चले भी जाएंगे तो भी मैं ये बोलूंगा। और ये आज आ गया हूँ और कल से यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो सारे हटवाएंगे, हम कैंसिल करवा देंगे यार। ये भाई हमने किसी की रेडियां लगवानी है, निगम की परमिशन देके लगवा देंगे। अगर उस पर जाम हो रहा है तो हमारे पास कंप्लेंटें आ रही है, हम इसको इस जगह से हटा के कहीं और लेकर जाएंगे। रोजगार चलना चाहिए, लेकिन कहाँ चलना चाहिए ये आप थोड़ी बताओगे, ये तो हम बताएंगे। ठीक है, हॉस्पिटल है, लोग आना है, मुझे पता है अंदर महंगा खाना है। यहाँ भाई पेशेंट आते हैं, उसके साथ 100 लोग आते हैं, बैठ के खाएं, हमें पता है जरूरी है, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। लेकिन जरूरी अगर व्यवस्था खराब कर रहा है तो वो जरूरी थोड़ा शिफ्ट होगा। आपका जो यहाँ चलना है वो 2 चौक छोड़कर भी चल सकता है। जिसने यहाँ पर यहाँ खाने आना है वो 5 मिनट, ये बढ़िया ग्रीन बेल्ट बना देंगे, लोग वॉक भी करेंगे। भाई ये जो पीछे प्लॉट है, ये वाले, ये HSCP के प्लॉट है। एक मतलब करोड़ों रुपए के हमने इनको वो कर दिया जी, ऑक्शन कर दी। लेकिन हम आपके लिए भी सोच, ये नहीं है कि इन्होंने कहा, ये भी एक धारणा चल पड़ती है, कोई बिल्डिंग बन रही है तो हटा रहे हैं। क्यों, हम क्यों उठाएंगे? 50,000 रेडियां लगनी चाहिए, लाओ मेरे से लिखवा लो, कहाँ लिखवानी है? 50,000 1 लाख रेडी गुड़गांव में चाहिए, लेकिन सही जगह। ये देखो, ये परमिशन है, एक के पास ये परमिशन है, एक आपकी परमिशन है, दोनों में फर्क देख लो। और ये बंदा रेडी वाला है, जिसको सुबह कोई और महकमे वाले तोड़ने आगे, मैंने फोन किया कि ये लीगल है, इसकी परमिशन है तो नहीं हटेगा ये। अगर इसको हटाना है तो मैं इसकी पहले परमिशन कैंसिल करवाऊंगा, उसके बाद इसको शिफ्ट करवाएंगे, फिर ये जाएगा। इसके ऊपर किसी भी महकमे का डंडा नहीं चल सकता।
ना मैं चलने दूंगा। इनके सामने फोन किया था, सुबह आए थे जितने लोग, हाँ सर, हम मैंने हर जगह फोन कर दिया। अभी जो बंदे की परमिशन है वो परमिशन, अगर परमिशन के अकॉर्डिंग जहां बैठना वहां बैठा है तो उसको नहीं हटाएंगे हम। और आपकी और इसमें फर्क है, ये पहले इन्होंने LOR बनवाया, उसके बाद फाइनल परमिशन बनवाई, उसके बाद इसका रिन्यूअल हुआ मार्च 2026 तक इसकी वैलिडिटी है। और आप एक 5,000 रुपए की पर्ची कटवा के आगे, आप 5,000 की पर्ची कटवा के रोड पर लगा लोगे, पर्चियां तो फिर कटती रहेंगी जी। पर्ची का मतलब ये है कि आप एलिजिबल हो। दूसरा नंबर LOR बनेगा, घूम फिर के चलानी पड़ेगी। फाइनल परमिशन खड़े होने की ये ऐसी बनती है भाई। फर्क समझो, फर्क आपको सब पता है, फर्क आपको सब पता है, ये भी मैं कहना चाहूंगा, फर्क आपको सब पता है। थैंक यू नहीं चलना, हटना है। आप अपना परमिशन लो, परमिशन लेकर परमिशन में लिखवाओ कि ऐसा इतने बाय इतने का आपका ये क्या इसको कहते हैं, फूड वैन, फूड वैन लिखवाओ। फूड वैन इतने बाय इतने की, 4 व्हीलर वैन, ऐसे वैन, ये वो लिखवा लो जी। एक रेडी की और एक फूड वैन की परमिशन में अंतर होना चाहिए जी। देखो, अगर मैं गलत हूं, ये इतने मीडिया वाले खड़े, आप कह सकते हो मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कहता, भी आप भी बोल सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सही हो, आप अपना पक्ष रखो। ये सही थे, सुबह आ गए मेरे पास कि जी दूसरा महकमा कैसे तोड़ सकता है। ये सही थे, मैंने इनकी मदद की है। हम कोई आसमान से थोड़ी टपके हैं यार, जो सही है उसके लिए हम खड़े हैं। कोई भी जूनियर अधिकारी आपकी रेडी ये परमिशन और उठाने आ जाए, अब मेरे को फोन करना, उठा के भी ले गया, गलत उठा के ले गया, मेरी जिम्मेदारी है, मैं वापस करवाऊंगा। पर ऐसे नहीं चलेगा। आपको, मुझे याद है, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। मैं आपको वहां मिला था, ये इस चौक यहाँ पर, फिर मैंने आपको कहा भी रोड पर नहीं लगी, कहा था मैंने आपको। उस दिन भी मैं आपका ये तोड़ देता। अब वो चीज को भी एटलीस्ट 6 महीने हो गए, ये भी मुझे याद है। मैं बता रहा हूं, मेरे को याददाश्त बहुत है। अगर ये मेरे आज ऑफिस में आया, मेरे को 10 साल बाद पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और जी आप जितने लोग भी हो, अभी आप देखो, अब आपको पता भी था मैंने आना है, फिर भी आप, एक कार्ट की परमिशन होती है, आप आगे रेडियां वो लगा के, कुर्सियां, वो देखो, वो पेड़ जो है, वो पेड़ इसलिए बना रखे हैं कि जी हमने लगा रखे हैं कि जी आप उस पर बल्लियां टांग दो, उसके बाद उसके छतरियां टांग दो और फिर किलियां टांग दो। आपका मतलब नहीं है, मैं सबको बता रहा हूँ। एक तो आप लोगों का ये है कि मेरा ये है जी, मैंने शहर देखना है, मैंने आपका अकेला नहीं देखना। मुझे नहीं पता आप XYZ क्या नाम है आपका, ये चीजें नहीं चलेंगी भाई। हटाओ इसको सारे, ये छतरियां छतरियां सारी। और दूसरी बात, आपको परमिशन मिली है कि रेडी, रेडी लगाओ, रेडी लगाओ, कोई आगे कुर्सियां कर्सियां लगाओ। पता क्या है, देखो आप ऐसे मजमा लगवा देते हो तो लोग कंप्लेंट करते हैं कि देखो जी कहाँ गई है जी एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ सो रखे हैं जी, रेडियां तो वहीं की वहीं है जी, आपने 4 बार एक्शन ले लिया। मैं चाहता हूं आपको 2 बार समझा दिया, आपने आप भी समझो, मैंने एक्शन लेना ही नहीं है। क्यों तोड़ू मैं रेडियां, एक भी रेडी नहीं मैं तोड़ना चाहता गुड़गांव में। आप हमारा साथ दो ना, सही काम करो, परमिशन लो, लगाओ। अब आप एक बंदा लगा के 4 चाचे भतीजे ले आओगे तो फिर थोड़ी बात बनेगी जी। और तीसरी बात, जितने लोगों की परमिशन है, कल मेरे को आप राइटिंग में दोगे जी, ये बंदा, ये नाम, ये आधार कार्ड, ये परमिशन, उसका साथ परमिशन की कॉपी साथ करोगे, इस डेट तक की है। अगर आपकी 2 महीने पुरानी परमिशन भी है और आपने अभी पैसे जमा करवाए हैं, आपकी 2 महीने बाद भी परमिशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं छेड़ूंगा आपको। मैं क्या, कोई नहीं छेड़ेगा, समझ गए। आपकी अगर किसी की 2 महीने पुरानी परमिशन भी है और आप पर्ची काटने के लिए जाके पैसे पे करने के लिए तैयार हो, आपको कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको 15 दिन का समय दूंगा, 15 दिन में अपना रिन्यूअल करवा लो, ठीक है जी। दूसरी बात, ये सारी परमिशनें नाम लिखकर, दया चंद, क्या नाम है, कौन है आप, और आपके ये फैमिली मेंबर कौन है, रूपा देवी, मेरे को या मेरी टीम को जब भी कोई बंदा आ गया, दयानंद और रूपा देवी अगर नहीं मिले तो आपकी रेडी हम उठा के ले जाएंगे। रूल यही है, रूल यही है। ये इसलिए है कि आपके नाम पर परमिशन ले ली और दिल्ली से कोई सेठ जी आ गया, 2 बंदे रखवा के 50,000 रुपया उनको
वो दे रहा है जी 50,000 रुपया, जिसके पास इतनी आमदन है कि वो 50,000 रुपया लोगों को आगे खड़े करने के लिए 2 लोगों को दे सकता, तो वो गरीब नहीं है, वो जैनुन ही नहीं है। जैनुन तो वही बंदा है अगर दया चंद है या रूपा देवी है, तो आप लोग ही खड़े होने मिलने चाहिए। अगर आपकी कोई मजबूरी है, आप दोनों लोग नहीं हो, तो भाई उस दिन रेडी ना चलाना, ये मेरी बात समझ लो, ठीक है। तीसरी बात, आगे कोई कुर्सियां करसियां कुछ नहीं। अब मैं आया हूं, आपने उठा के पीछे रख ली, पीछे रख ली तो और दिक्कत है मेरे लिए भाई। पीछे उन लोगों को भी हमने प्लाट दे रखे, उन्हीं की सर्विस रोड तरियां सुतरियां रख ली, तभी तो कंप्लेंटें होती हैं। शिकायत ही ये है कि आपने आगे आगे तो कोई बंदा 4 बंदे बैठे होंगे, कोई तंग थोड़ी करेगा। अब किसी का चलान काटा मैंने यहाँ पर, कैसे जी ट्रैफिक वालों ने किसी का चलान काटा यहाँ पर, पता है अभी पेशेंट आते हैं, कोई इमरजेंसी में फटाफट गाड़ी लगा के आगे चलेगा। हम हॉस्पिटल के सामने बहुत कम चलान काटते हैं, और आप यहाँ से उठा के पीछे रख दोगे। मतलब आपको तो ये लगता है भी ट्रैफिक पुलिस वाले, डीटीपी की टीम, ये सिर्फ आपके एक एक जगह पर रेडियां उठाने के लिए आ गई। ये काम थोड़ी है, गुरुग्राम का सुधार ऐसे थोड़ी होएगा। और ये एक बात और समझ लो, जिन बंदों के पास ये वाला नकली कागज है, बता रहा हूं मैं आपको, चेक करवाऊंगा मैं, जिन लोगों के पास ये वाला नकली कागज कोई आपने फ्रॉड फ्रूट से बनवा रखा है, तो भाई अपना परमिशन सही करवा लेना, नहीं तो रेडी लगाना मत। मैंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है, आप मुझे लिस्ट दोगे और मैं अपनी निगम से और अपने बंदों से चेक करवा रहा हूं। अगर उसमें ये पता लग गया कि ये परमिशन और वो परमिशन में सही नहीं है, तो भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराऊंगा, जिस बंदे ने फ्रॉड बना रखा होगा। फ्रॉड काम नहीं करना हमने। जो परमिशन फ्रॉड बना सकता है वो तो फिर पेशेंट के किसी बंदे को चाकू भी मार सकता है। जो इतनी हिम्मत रख सकता है भी कोई निगम की परमिशन फ्रॉड बना ले, तो वो तो फिर जब फ्रॉड है तो बंदा फ्रॉड है। उस पर हम पुलिस के थ्रू अच्छी कार्रवाई करवाएंगे जी। तीसरी बात, किसी भी आपके रेडी पर कोई नशे की कोई चीज मिल गई, तो भाई हम सुनवाई नहीं करेंगे, परमिशन प्रमोशन धरी धराई रह जाएगी, अंदर अलग करवाएंगे, रेडी अलग तोड़ेंगे। मेरे को कहीं भी अगर पता लग गया कि यहाँ पर कोई नशा बेचता है शाम को कोई बैठ के, तो हिसाब लगा लेना जी, बख्शेंगे नहीं। अब आपकी जो आप आए थे मेरे पास, अब आपको आपने कुछ कहना है, मैंने बहुत डायलॉग मार लिया, आपने कुछ कहना है? थोड़ा सा कष्ट है। हाँ, एक मिनट की परमिशन दे दो, बड़ा बुजुर्ग आदमी। ऐसे जी जब आपको उंगली पकड़ाएंगे ना जी, ये गुरुग्राम नहीं, सुनो जी, ये इंडिया है, आपको हम थोड़ी बहुत डील दे देंगे। आप पहले अपना रिपोर्ट कार्ड तो सही करो। नहीं, आज मैं आपको कह कर जा रहा हूँ, आप पहले 1 महीने का पेपर तो पास करो ना, पता तो लगे आपने इम्प्रूवमेंट की है, फिर हम आपको जगह देंगे जी, सोचेंगे। आप तो अभी तो मैं कह रहा हूँ, आप अभी बोलते बहुत यार है, सुनिए कि हमने सुनो बात, अगर आपने मेरे आने पर, मेरी टीम के आने पर आगे से कुर्सियां उठा के पीछे रखी, तो आपकी परमिशन कराएंगे जी कैंसिल। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक। हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए, और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। सुन लिया भाई, हमारे साथ ये आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा अगर आप परमिशन के अकॉर्डिंग कोई आते ना बीमार आदमी होते हैं ना, उनको थोड़ा बैठने के लिए चाहिए, ठीक है। इसलिए वजह से लगाते हैं। देखो एक मिनट, नहीं भाई, जो बीमार बंदा है ना, वो तो अस्पताल में है, वो कभी हो गया है। वो हैंडीकैप बंदा कहो या कोई और है, कोई बुजुर्ग है, ये ना कहो बीमार है। बीमार तो अस्पताल में है, उसके साथ आने वाले खाना खाते हैं। लॉजिक ही गलत है आपका। कोई बंदा बुजुर्ग जो उससे चल रहा है, कोई हैंडीकैप है, ठीक है जी, कोई बहुत छोटा बच्चे के साथ कोई लेडी आ गई, उसके लिए आप 1-2 स्टूल रखो, वही बैठे होने चाहिए। मेरे जैसे हट्टे कट्टे, इनके जैसे हट्टे कट्टे आगे बैठ गए और यहाँ पर वो नहीं चलेगा। सर एक चीज और, ये आप देखो, सर एक चीज है, हाँ। हम शुरू से ही आते रहे। हाँ, मैं नॉन वेज वगैरह सब नहीं खाता हूँ ना। वो नहीं नॉन वेज तो यहाँ कौन बना रहा है? नहीं, वो है जैसे अंडा वंडा कुछ भी है,
अब मैं वो चीज नहीं करता हूँ, हाँ। मैं कुछ करता हूँ, एक लड़का मैं रखता हूँ अपने पास, क्यों चाहिए, कोई रोटी बनाने वाला। परमिशन कहाँ है आपकी? तो इसमें एक बंदा मैं एक मिनट एक बंदा एक मिनट जी, एक मिनट पढ़ तो लूं। हाँ, ये कौन है? मयांक के मिश्रा। मैं, मेरा बेटा है जी। और गोपाल कौन है? मैं, बस आप दोनों ही चाहिए जी हमें। सर ये बच्चा तो हमारा छोटा लिखवा लो, बच्चा लिखवा लो, यहाँ लिखवा लो। उसके उसके साथ आप खड़े होते हो? हाँ मैं खड़ा होता हूँ, कभी कभार जैसे नहीं हो। नहीं नहीं, कभी कभार वाले ये बात कर। इन दोनों में से एक बंदा होना चाहिए। एक बंदा आपने काम वाला रखना है, उसको 5,000 10,000 आपके चाचे भतीजे या वैसे भी किसी को 10,000 का रोजगार दे रहे हो, दे दो। दोनों में से एक बंदा होना जरूरी चाहिए। अगर आप दोनों नहीं है और आगे दो बंदे रख रखे तो जी देखो फिर तो गलत है जी, फिर आपको जरूरत ही नहीं है फिर परमिशन की। ना ना, ये नहीं चलेगा जी। देखो मैं गलत हूँ, आप कह दो मैं गलत हूँ। इमरजेंसी है, एक दिन आप दोनों नहीं हो तो बंद कर जाओ जी एक दिन। ये तो देखो जी, आपको इतना तो रूल फॉलो करना पड़ेगा। देखो ठीक है जी, यही चीजें तो खत्म करनी है। आपको मैं कह दूं सारे लोग लगा लेंगे जी, हम तो दिल्ली थे जी, हमारे बंदे खड़े हैं। अब जाके देखो ना, 56 में सारे दिल्ली गए हुए हैं, सारे बाहर हैं। और जी अम्मा जी आए थे जी, मेरा चाचा बीमार है, मेरा भतीजा बीमार, सारे बीमार हो जाते हैं। सेक्टर 4 में गया, सारे बीमार हो गए जिस दिन मैं गया, बंदे मिले आगे। दूसरी बात, जैसे प्लॉट है, आप एक चीज और देखो, कल को कोई बंदे कंप्लेंट करते हैं जी आपके कारण। आपकी कंप्लेंट क्यों होती है? आप रेडियां सॉरी जो कुर्सियां मेज है छतरी हैं, डर में आकर डर पैदा हो जाता है आप में। कोई टीम आती है तो आप पीछे फेंक देते हो, मत करो। कोई आपकी छतरी उठा के भी ले गया तो आपको समझा बुझा के हम वापस दे देंगे। एक बार दो बार दे देंगे वापस, अगली बार नहीं देंगे। उठाकर भाग दौड़ नहीं हम चाहते। ये सिस्टम ही खत्म होना चाहिए। हम आए भागे, हम गए फिर लगा ले, वो हमारी भी बेइज्जती है। हमारी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बेइज्जती है। फिर आपको ठेंगा दिखा के जी आप गए थे जी, सारा काम फिर कर लिया। तो मेरी हाथ जोड़कर बेनती है आप लोगों से, रोजगार चलाएं, जिसके नाम पर है वो दोनों में से एक बंदा खड़ा हो। जो आपकी रेडी का साइज है उसी साइज पर ही आपने लगानी है। 2 कुर्सियां 3 कुर्सियां आप रखो। कोई बुजुर्ग, कोई लेडी, छोटा बच्चा जो नहीं खड़े हो सकते उनके लिए आपको 2 कुर्सी देनी पड़े दो। अदरवाइज बाकी लोग, अगर एक टेबल लगाना है राउंड टेबल, खड़े होके किसी ने खाना है, एक राउंड टेबल साइड में लगे, फ्रंट में कुछ नहीं चाहिए। अब आप मेरे को छोले कुलचे दे दो और मैं भाई हाथ में खड़ा होके कैसे खाऊंगा? मेरे को राउंड टेबल चाहिए, उसके ऊपर रखकर खा लूंगा। साइड लगाए ना, परमिशन में नहीं लिखा, मैं फिर भी कह रहा हूं, जब बंदा मन से सही काम करेगा ना तो आपको जी कोई टेंशन फ्री हो गया, आप अपना काम करो। और परमिशन आप लिस्ट दोगे जी मेरे को कल तक देनी है। नाम लिखकर इतने लोग हैं इस साल से लगे हुए हैं, ये बंदे हैं जी, उनके ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट की कॉपी साथ लगानी है। अगर कोई सर्टिफिकेट फ्रॉड पाया गया, वो बंदा अपने आप ही चले जाए और उस लिस्ट में नाम ना आए तो अच्छा है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है, 2-4 लोग ऐसे ही। उधर वाले तो बिल्कुल ही सारे गलत हैं, जो उधर वाले, वो उनके पास तो कोई परमिशन ही नहीं है। वो तो एक बंदा है जी, वो कभी कोई राहुल आया था, कभी कोई आया था जी, 4,000 रुपया एक रेडी से ले रहे हैं जी, वो 1.5 लाख रुपया कमा रहा है जी। और गरीब बंदे यहाँ खड़े हैं, वो ऐशप्रस्ती करके उनकी 2 रेडियां भाग गई जी, फिर आ गई जी, बात खत्म जी। राहुल जी की जिंदाबाद है। सरकार वाले बंदे भी खड़े हैं, आप भी खड़े हो। तो ऐसे मुद्दों में आपको राइटिंग में देने की जरूरत नहीं है। 1-2 बंदों के मैं आपको अपने टीम के बंदों का नाम बताऊंगा, उनको आप फोन करके कहो जी यहाँ पर ये लगी है जी, आप हटवाओ। कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आपकी लड़ाई थोड़ी करवाना चाहता हूँ, लड़ने के लिए हम भी बहुत हैं। लेकिन ऐसे बंदे, पहली बात तो ये जो परमिशन है और ये जो भाई साहब की परमिशन है, दोनों में फर्क है। तो ये रहेगा, ये जाएगा। दूसरी बात, इस परमिशन में और वो बिना परमिशन वाले के फर्क है, तो वो भी तो जाना चाहिए ना। फिर आप क्यों धक्के खा रहे हो? जो परमिशन वाला है वो मेरे दफ्तर के चक्कर क्यों काट रहा है? चक्कर तो उनको काटने चाहिए, उनकी चप्पलें भी घिसनी चाहिए। फ्री फंड में बैठे हैं, उगाई करवा रहे हैं, सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। धौंस लग जमाते हैं हमारी टीम पर, वो मेरे छोटे अधिकारी आगे उनके गले पकड़ लेते हैं। तो फिर ऐसे रेडी वाले तो हमें चाहिए नहीं जो गले पकड़ रहे हैं निगम के अधिकारियों के। और आप परमिशन लेकर आप देखो हमारे आगे ऐसे खड़े हो। मैं चाहता हूं आप ऐसे खड़े हो और वो ऐसे खड़े हो। ये सिस्टम बनाने में आपका योगदान होना चाहिए।
आज मेरा पहली बार आपको लेक्चर है, मैं फर्स्ट टाइम आके आपको ऐसा लेक्चर दे रहा हूं। और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नहीं रहना, मैंने इसको जमीनी ग्राउंड पर दिखाना है। अगर आपने मेरी कोई बात का गलत लगा है तो अभी बता दो जी। इन्होंने कहा है कि हमें एक एक फिट कुछ दे दो, वो मैंने आपको कहा है कि आप पहले अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएं, 1 महीने में आप अच्छा काम करेंगे। मैं अपने अधिकारियों को बताऊंगा जी इन्होंने अच्छा काम किया, हम इतना दे दें, पुलिस वाले भी तंग ना हो, हम भी ना हो, पिछले वाले भी ना हो, कोई भी तंग ना हो। ठीक है सर, समझ आ गई। और अगर आपने मेरे को ये फॉलो नहीं किया तो फिर तो भाई देखो, फिर तो मैं आपको ये भी कह के जा रहा हूँ कि मैं परमिशन कैंसिल करवाने के लिए लिख दूंगा, उसके रीजन लिखूंगा भी क्यों करवा रहे। सर पहले हम लोग की दुकानें थे, ये धीरे धीरे सब बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला नहीं तो वो परमिशन होंगी ना, फिर काम का बिल्कुल। आपने मेरे को बोला है 16 बंदों की परमिशन है, तो ये तो यार यहाँ तो 50 है। मैं इसलिए आया हूँ, जो नई वाले भी हैं 16 के अलावा वाले भी, वो भी यही खड़े खड़े होंगे, समझ जाएं, चूड़ी करूंगा टाइट उनकी। परमिशन लेके चलेगा, जिस बंदे की परमिशन है वो आराम से रहेगा, जिस बंदे की परमिशन नहीं है वो परमिशन वाले से दुखी होएगा, उसको दुखी हम करेंगे जी। देखो यही चाहते हो आप, और किसी को पैसे नहीं देने, ये भी अगर पता लगे नहीं सर उसे निगम ऑफिस जाते हैं तो मांगते हैं। मैं बता दूं, बताऊंगा ना, मेरी बात समझ आओ जी। कई बार मैं अपना पक्ष फिर पूरा रख दूंगा, फिर ये चला देंगे। अगर किसी को पैसे दे रहे हो, अगर आपको उसके ऊपर ज्यादा विश्वास है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज्यादा विश्वास है, सरकारी अधिकारियों से भी ज्यादा विश्वास उसके ऊपर है, तो वो हमने खत्म करना है। विश्वास आप विश्वास एडमिनिस्ट्रेशन पर रखो। वो आपकी जिस दिन रेडी टूटी जी, वो फोन नहीं उठाएगा आपका, जिस दिन मैंने रेडी तोड़ी, करके देख लेना। और अगर आप सही हो, मैं कह रहा हूं मेरी टीम का कोई बंदा भी आपके ऊपर एक्शन ले ले, मैं जिम्मेदार हूं। रेडी गलत तोड़ जाएगा, दिलाएंगे, उसी से दिलाएंगे, कह के जा रहा हूं। आपको डर था ना आज 2026 वाली परमिशन को तोड़ा नहीं किसी ने, तोड़ भी जाता तो भाई हम गलत थे, हम मतलब कोई भी महकमे की टीम गलत थी। हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन आप सिस्टम को भी समझे। हर जगह पर यही कंप्लेंटें नहीं आनी चाहिए। हम अब वो गैंगस्टरों की प्रॉपर्टियां खाली कराएं कि रेडी पर काम करें। लोग कह रहे हैं हम रेडियां उठा रहे हैं, लोगों को ये भी वहम है। मेडी सिटी वाला और सेक्टर 4 सेक्टर 56 ही कोई सुधार के दिखा दे, गुड़गांव में बस स्टैंड सुधार के दिखा दे। चैलेंज है, चैलेंज, आसान काम थोड़ी है आपको भी कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल है। विश्वास था हम लोग का कि सर आपके पास जाएंगे तो हमारा सॉल्व होगा सर। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरे को कोई ड्यूटी दी गई है। अगर आपका मेरे में विश्वास है तो इसका मतलब आपका आरएस बाट में तो है ही है, लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन में विश्वास है। तो ये विश्वास बनाने के लिए आप कोई चिंता नहीं, मैंने आपको कहती आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको अगर यहाँ से हटाना है, आपकी परमिशन हम लॉफुली कैंसिल करेंगे, जगह आपको देंगे। ऐसे नहीं है उठाओ तो ये इसको करो कर, ऐसे कैसे? बताओ, ऐसे नहीं होगा। आप चले जाओगे तो धुरंधर लोग लगवा लेंगे यहाँ पर। हम तो चाहते गरीब रहे, पहले होता ही था ऐसा सर। धुरंधर थे ना, जा रहे हैं फ्लाइट पकड़ कर। और एक बात है, हाँ 16 के 14 के कब जमा कराने सर? सब कल जी, कल ही हो। आपने आज होमवर्क करो, एक आधा दिन आप ज्यादा सबने पता हाँ, है। डरना ये आप ही दोगे जी सारा काम। कल आ जाओ आप, एक बंदा आ जाओ, सर्वी को आप भागने की जरूरत नहीं। हाँ क्या कह रहे हो भाई? हाँ जो अपना यू ब्लॉक आप कौन हो? मैं सर यहाँ खाना खा रहा था। हाँ बताओ। उस दिन गए थे तो पर वहाँ पे जो मेन रोड है ना सर, वहाँ पे बहुत रेड लगती है। आप शाम को अगर जाओगे ना, कौन सा यू ब्लॉक में? यू ब्लॉक नाथूपुर, डीएलएफ साइबर से। यू ब्लॉक नाथूपुर में मैं 1.5 साल से नहीं गया मैं। पिछली बार आप गए थे, 1.5 साल पहले मकानों पर कार्रवाई की थी मैंने, आज तक कभी कोई रेडी पर कार्रवाई नहीं वहाँ की। पे सर ना कोई बात, वहाँ तो बिल्डिंगें ही वैध है, 6-6 मंजिल बन रखी है। जिस दिन गिरेंगी बिल्डिंगें भी गिर जाएंगी। देखो आप, जब रेडी पर कार्रवाई करूंगा ना, वो कहेगा 6 मंजिल नहीं दिख रही जी सर, सही बात। तो आंखें बंद नहीं कर सकते।
अब यहाँ पर अगर 6 मंजिल बनी होती तो ये कह देते भी वो भी दिख नहीं रही क्या, तो मैं जहाँ आऊंगा आसपास भी देखना पड़ेगा। तो नाथूपुर अभी कोई टाइम नहीं हमारा, नाथूपुर में वो मीट की दुकानें थी बंद होगी, हाँ वो जरूरी था। सर दोबारा खोल ली बाहर। क्या जो दुकान थी ना आपने बंद करवाई थी? मीट की हाँ जी सर, मैंने उन्होंने दोबारा खोल दी है। मीट की नाथूपुर की दुकानों पर कल कार्रवाई कर दो, जाके बता देना, भाग जाए नहीं तो कल आके हैं। आज कर दी, लो थैंक यू सर। होगी कार्रवाई। आप जो बोलोगे वो काम हो गया। बढ़िया काम हो रहा है सर। चलो अच्छी बात है, वीडियो ना भी देखो तो भी काम ठीक हो रहा है। जो ईमानदारी की जरूरत है